तो आप देखें कोई व्यक्ति बचत कितना कर रहा है उसको आप लिखें। बचत जो है वो 17% करता है। तो 17% बचत करता है मतलब 100 में 17% वो बचत कर लेता है। प्रतिशत का मतलब 100 में 17 ही होता है। तो खर्च कितना करता है? तो खर्च इसका निकालें आप। खर्च कैसे निकालेंगे? 100 में 17 को हम माइनस करेंगे तो खर्च क्या होगा? 10 में से 7 जाएगा 3 और 9 में से 1 जाएगा 8। तो ये 83% खर्च करता है। 17% बचत करता है और खर्च जो करता है वो 83% करता है। यदि उसका मासिक खर्च और खर्च भी दिया हुआ है 83%, ठीक है ना, तो आप इसे x मान के भी बना सकते हैं। तो उसकी मासिक आय क्या है, यही है। तो आप 83% बराबर 4980 है। इसलिए 1% में वो जो खर्च करता है 4980 बटा 83, ठीक है। इसलिए 100 में क्या हो जाएगा? 100% में क्या हो जाएगा? 4980 बटे 83 और गुना 100। इसलिए 1% में, ठीक है ना। इसलिए 100% में तो 83। तो अपन इसे क्या है कि भाग दे के देख लेते हैं। 4980 और इसको 83 से भाग देते हैं। तो भाग देने पे 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चक 32, 8 25 40, 8 छक 48, 48। तो अगर 6 से हम इसे भाग दें, 6 18 के 8 वहाँ की 1, 8 छक 48 49। तो 6 बार में ये क्या है, पूरा पूरा भाग लग जाता है, ठीक है। तो ये 6 बार में कट जाता है। तो 6 गुने 100 बराबर 600। तो उसकी मासिक क्या है? 600। और ये याद रखें कि 6 बार में कटता है तो यहाँ पे 0 भी है, तो यहाँ 0 लिखें। तो ये 6000 उसकी मासिक आय है। तो दोस्तों इसे एक तरीका से इस तरह से बनाते हैं। और दूसरे आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तरीका तो ऐसे बनाएं। और एक दूसरा तरीका है बनाने का, वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आपने अभी क्या देखा, उसमें जो बचत थे, मैं थोड़ा दोबारा लिखूँगा, वो 17% है, ठीक है। खर्च क्या है उसके? खर्च जो है 100 में 17 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो 83% हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके खर्च दिए हुए थे। तो माना उसका कुल आय, माना कुल मासिक आय, कुल मासिक आय x है। तो x का 83%, x का 83% इसलिए लिखेंगे कि इसका 83% खर्च है। और खर्च का, यदि उसका मासिक खर्च इतना है 4980 रुपया, तो खर्च का तो पैसा दिया हुआ है, बचत का पैसा नहीं दिया हुआ है। सिर्फ बचत का प्रतिशत दिया हुआ कि 17% बचत करता है। तो कितना प्रतिशत खर्च करता है? तो 83% खर्च करता है। तो 83% बराबर हो जाएगा उसका जो खर्च का मान दिया हुआ उसके बराबर होगा। तो इसको हम लिखेंगे 4980 रुपया, 4980 रुपया। इसलिए x बराबर
इसको इसलिए ऐसे लिखेंगे, 83% है तो 83 को 83/100 हो जाएगा, 4980 हो जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x83x बराबर 4980 गुना 100, इसलिए x बराबर हो जाएगा 4980 गुना 100 बटे 83। तो 83 ये 6 बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 60 गुना 100 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6000। आप ऐसे बना सकते हैं, और आपको ऐसा तरीका पसंद नहीं हो तो फिर ऐसे बना दें कि बचत तो 83% बराबर बचत 83% खर्च है तो 83% खर्च बराबर खर्च का मान दिया हुआ है। 83% में खर्च इतना होता है, इसलिए 1% में तो वो 83% इधर आ जाएगा, इसलिए 100% में तो ये वो क्या हो जाएगा, इतना बटा 100 से गुना कर देंगे। और गुना करने के बाद जो भी ये बता रहे हैं, मनोज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन मैं प्रतियोगी परीक्षा में कई बार आते हुए देखा है। तो दोस्तों कृपया इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, वीडियो छोड़कर नहीं जाएं, मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं। तो देखें, माना पूर्णांक x है, माना परीक्षा का जो पूर्णांक है वो x है। अब आप देखें कि मनोज को 36% अंक प्राप्त करने थे पास होने के लिए, ठीक है। तो x का 36% यानी पूरे पूर्णांक का 36% पास होने के लिए प्राप्त करना था, उत्तीर्ण होने के लिए। लेकिन वो क्या किया, 24% यानी पूर्णांक का 24% प्राप्त किया और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो 9 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया यानी 9 अंक कम आया उसे, तो हम उसे 9 अंक को घटाने के बजाय जोड़ देते हैं, तब तो ये क्या है, पास होने के बराबर हो जाएगा। ये पास होने के से 9 अंक उसके कम आए, 36% लाना था 24% लाए, और 24% लाए तो उसके 9 अंक कम हो गए। तो 9 अंक कम हो गए तो उस 9 अंक को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये पास होने के अंक और इधर पास होने के अंक बराबर हो जाएंगे। 9 अंक कम आए, 9 अंक जोड़ देते हैं तो दोनों तो बराबर हो जाएंगे। अब देखें 36x% गुना करने पे आएंगे, और 24x% जब बराबर की ये इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, और बराबर 9 उधर है ही। तो आप देखें 36 में 24 घटेगा तो कितना होगा, 6 में से 4 जाएगा 2 और 3 में से 2 जाएगा 1, तो 12x% बराबर 9। तो x% बराबर क्या हो जाएगा, हाँ आप इसे काट दे, 3 तिहाई 9 और 3 चक 12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4x% बराबर 3। तो थोड़ा ये इधर बना ले, तो 4x% है तो प्रतिशत है तो उसको 4x/100 हो जाएगा। प्रतिशत का तो मतलब यही होता है, बराबर 3/1। तो 4x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, 3 गुना 100 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 3 गुना 100 और इधर आकर क्या 4 हो जाएगा, तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 25 यानी कि 75। तो ये पूर्णांक क्या होगा, वो 75 होगा। तो दोस्तों आपने अगर इस वीडियो को देखा है और पसंद किया है
तो इस वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 3:8 के अनुपात को प्रतिशतता में बदलो। तो अनुपात का मतलब होता है दोस्तों 3/8। अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि प्रतिशत में बदलने के लिए इसे 100 से गुना करते हैं, इसे 100 से गुना करते हैं। तो अब इसे हल कर दें। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20। ठीक है, फिर क्या होगा? 3 गुना 25/2, 25 तिहाई 75/2, 2 तिहाई 6, 2 सती 14 और 2 पचे 10%। यही आपका आंसर है। तो आइए मैं अब दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। 873 रुपया का 16.2/3% क्या होगा? तो का मतलब यहाँ पे गुना होता है 16.2/3%। तो यहाँ देखें 873 है और इसको हल करते 16×3 = 48, 2 50, तो 50/3 हो जाएगा और प्रतिशत है तो नीचे 100 होगा। तो 873 और ये 50 दूना 100 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुना 2, यही बचेगा। तो 3 दूनी 6, 3 नंबर 27, 3 का 3, तो 291/2, 2 का 2, 2 चक 8, 2 पचे 10.5 रुपया। तो मैं